जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की स्थिति को जानकर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सितंबर के मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए क्या खास होने वाला है, क्योंकि मंथ की शुरुआत हो रही है और इस मंथ में हमें क्या नया करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने के लिए आ गई हूँ। तो पारिवारिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक दृष्टि से ये मंथ मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी होने वाला है। घर के लोग आपको लेकर बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। किसी सदस्य से आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। तो ऐसे में घर की कोई भी बात बाहर करने से बचे, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आपके माता पिता भाई बहन के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि किसी एक का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अगर वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई हेल्थ इशू उनको चल रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है और समय समय पर उनका चेकअप करवाते रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं व्यापार की बात करूं तो सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए ग्रहों की जो स्थितियां बनी हुई हैं और परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारियों को इस मंथ में कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से मजबूत होते हुए दिख रही है। आपको कई क्षेत्रों में आकर्षक ऑफर भी मिल सकते हैं। इनफैक्ट अपने प्रतिद्वंदियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ संबंध मधुर रखना बहुत जरूरी है आप लोगों का। अगर आपका कोई काम गवर्नमेंट रिलेटेड है या सरकार के द्वारा होना लिखा है तो सरकारी अधिकारियों के लिए मैं बोलूँ ये मंथ उत्तम रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और उन्हें अपने से बड़े अधिकारियों से मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं ये मंथ अपने सहकर्मियों से उचित सहयोग मिलेगा, ऐसा बिल्कुल निश्चित तय है। इनफैक्ट आपकी पदोन्नति होने की भी संभावना इस मंथ में बनी हुई है। ऐसा दिख रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। आपने प्रमोशन का सोचा नहीं था लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज प्रमोशन आपके लिए होते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर अगर अब मैं शिक्षा और करियर की बात करूं तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर किसी संशय में थे तो इस मंथ में वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आप अपने विषय में और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। जो लोग अध्यापक भी हैं, इनफैक्ट या फिर मैं कहूँ कि जिन लोगों को अध्यापकों से दिक्कत होती थी तो इस मंथ में अध्यापक भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी वजह से आपका मन बहुत खुश रहेगा। और इस दौरान आपको अपने सहपाठियों के साथ, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ ना थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बने हुए हैं, बस उसको आप अवॉइड करिएगा। और अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम की प्रतीक्षा में हो सकता है इस मंथ आपको, और इस मंथ आपका रिजल्ट आने वाला है तो ये मंथ आपके लिए बहुत फेवरेबल भी है। नतीजा आपके फेवर में ही आ सकता है। और जो लोग नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ये मंथ बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स को सिर्फ लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूरी बनाकर चलनी है। अब मैं आपकी लव लाइफ की अगर बात करूं, आपके
प्रेम संबंधों की बात करूं तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों का अपने जीवन साथी के प्रति शंका की भावना उनके मन में आ सकती है। तो ऐसे में उनसे आपको क्या करना है, खुलकर बात करनी है, क्योंकि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में दूरी बना देती है, रिश्तों को खराब कर देती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप बात करिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। बात करने से सॉल्यूशन निकलता है। किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना अगर आपके मन में है तो उसको दूर करिए। जिन लोगों का विवाह हो रखा है अपने जीवन साथी के साथ, किसी बात को लेकर आपका मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि मतभेद अगर हो भी जाए लेकिन बात करना बंद मत करिएगा। बात करके सॉल्यूशन को निकालेंगे तो डेफिनेटली वो मतभेद भी आपका जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रखी है, जो लोग अविवाहित हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव, अच्छे प्रस्ताव इस मंथ देखने को मिल सकते हैं कि आपको अच्छे प्रस्ताव आएंगे। आपकी अनदेखी के कारण ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ से वो प्रस्ताव निकल जाए। मतलब आप अपनी लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर अभी सीरियस नहीं है और हो सकता है कि आप टालम टोल करें या आप और डिले करें, जिस वजह से कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव आपके हाथ से निकलने के चांसेस इस मंथ में बने हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब आपको ना अपने चारों ओर विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलना है, नहीं तो आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और बाद में आपको उस बात को लेकर पछतावा जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। स्वास्थ्य आपके लिए सितंबर के मंथ में कैसा रहने वाला है? देखिए, जो लोग बीपी के जिनको प्रॉब्लम है, रक्तचाप की जिनको दिक्कत रहती है, जो लोग हाई बीपी का जिनको इशू रहता है या लो बीपी का जिनको इशू रहता है, स्पेशली मैं बीपी वालों के लिए बोल रही हूँ कि रक्तचाप के जो रोगी हैं, अपने स्वास्थ्य का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस मंथ के दूसरे सप्ताह में आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ी सी इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो थोड़ा सा संभल कर आपने इस मंथ अपने स्पोर्ट्स को खेलना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि खेलते खेलते इस मंथ आपकी बैक में रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है या आपकी कमर में जकड़न आ सकती है। बेसिकली हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस मंथ में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और अन्य लोगों को भी मैं बोलूँगी इस मंथ में स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत मेजर समस्या होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन स्पेशली जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है या बहुत वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा संभल के आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, या मैं कहूँ स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये मंथ हेल्थ वाइज आपके लिए वैसे ठीक ही रहेगा, सुख शांति वाला रहेगा। बस जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ध्यान बस ये रखना है कि आपने स्वयं को, अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है और आपके कार्य क्षमताओं में भी इस मंथ में ना बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इन्हीं चीज़ों के कारण ना आपका मन थोड़ा सा बेचैन भी रह सकता है, क्योंकि जब हर चीज़ अच्छी अच्छी होती है ना तो भी टेंशन होने लगती है कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तो ये भी ऐसा होता है, लेकिन उसका समाधान भी आपको ज़रूर मिल जाएगा और समाधान आप जल्द ही निकाल भी लेंगे। तो आपको परेशानियों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए यही छोटी छोटी खास चीज़ें लेकर आया था। ओवरऑल बोलूँ तो बस थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित और बीपी का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। जिनको ऑलरेडी ये इशू है, आप डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराइए और दवाइयाँ अपनी प्रॉपर टाइम से लीजिए। उपाय के तौर पर आपको ने क्या करना है? उपाय के तौर पर आप कोशिश करिए कि आप रोज़ाना शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से भोलेनाथ का स्नान जरूर कराइए। मतलब 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से, लेकिन 5 से 10 मिनट अगर आप अपने लिए निकाल लेते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं आपको मिलते हुए दिख रही है इस मंथ में, वो नहीं मिलेंगी। तो बहुत बेहद छोटा सा खास उपाय है, पंचामृत बनाइए, पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर उसको चढ़ा कर आइए। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर कॉल कर या व्हाट्सएप कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता दी।